हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। मरने के बाद गौसे पाक काम नहीं आएंगे, ये बोल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हैं, जो बरेलवी तबके से हैं। तो अपने बयानों में हमेशा बाबाओं और पीरों की तारीफ करते नहीं थकते थे। आज उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बातों को एग्री किया है। कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला हिदायत देता है तो इंसान सही रास्ते पर आ ही जाता है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए जो लोग भटक गए हैं। मैं क़यामत बर्पा कर सकता हूँ, क़यामत। सलामत रहो। रूए जमीन का कोई बंदा, अरब का हो, अजम का हो, अगर चिश्ती के मुकाबले में आने की जुर्रत रखता है, हर मैदान में हाजिर हूँ। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, ललकार है मुट्ठी बंद करके मिसवाक करने से एक मरज है, नाम सुना होगा, बवासीर, ये इससे हो सकता है। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस आजम की बड़ी करामतों में से करामत ये है, आजम का ये खुतबा एक नहीं हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते हैं। रिवायात में बताया कि कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। किस बात पर जब समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। लाल बदख्शानी कहते हैं मैं कई साल तक मुस्तकिल तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिंगलिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। इतना याद रहे कि आप पर गौस पाक की नजर है। आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप गौस पाक की निगाह में हैं, आपको हुजूर गौस पाक देख रहे हैं। देख लो। बदख्शानी कहते हैं मुझसे मेरे शेख अब्दुल कादिर गौस पाक ने फरमाया, सुन बदख्शानी, तू नंगे सर खड़ा था ना रेगिस्तान में, तो मुझे इसकी भी खबर हो गई, इसीलिए तुझे तेरे नंगे सर को देख करके बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। छड़ दो कहानी लग रहा आगे तो ले अमामा शरीफ। इतना कहा, हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ। जैसे हाथ बढ़ाया, आंख खुल गई। आंख खुल गई तो क्या देखा, न हुजूर गौस पाक सामने थे न अमामा शरीफ, लेकिन पूरा घर महक रहा था। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। बोले कोई तोहफा दिया? बोले हाँ, एक अमामा शरीफ दे रहे थे। बोले फिर? बोले क्या बताऊं, मेरी आंख खुल गई। वो जैसे हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी मुस्कुराए और अपने रखी हुई जमीन से वो अमामा शरीफ उठाया और फरमाया, यही वो अमामा शरीफ था ना? कहा हाँ। कहा ये अमामा शरीफ गौस पाक मुझे देके गए हैं। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को अमामा शरीफ दे देना है। अरे रुको जरा, सबर करो। एंकर ने कहा ना कि आप कोई मैसेज दें, तो उन्होंने कहा मैं मैसेज यही दूंगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत की वजह से अपने पीरों से अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल से अकीदत ना रखें। मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने काम आना है, पीरों ने काम नहीं आना। कौन कह रहा है? हनीफ कुरैशी साहब। हमारा अपने सुनने वालों से यही उनको पैगाम है कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे, और जब आप मनो मिट्टी तले दफन होंगे तो वहाँ एक अल्लाह ताला की जात आपके कायम आएगी। मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था, मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था। जब वो मर गया, मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया, मर रब्बो का? कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ दीनों का? अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते हैं जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। हुक्म हुआ फरिश्तों, इसे जन्नत ले जाओ। अरे झूठ बोल रहा है, मार चले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। ये वही हनीफ कुरैशी है जिसने गौसे पाक का धोबी वाला वाकया भी बयान किया हुआ है। इसका मतलब है कि तब्दीली आ गई है। हाँ, वरना तो इसे कहना चाहिए था कि कब्र में गौसे पाक भी काम आएंगे। उसने कहा मरने के बाद किसी पीर ने नहीं काम आना, अल्लाह रसूल ने काम आना है, लिहाजा पीरों के पीछे अल्लाह रसूल से ना बिगाड़े। अल्लाह रसूल की निस्बत से आप पीरों के साथ अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल के साथ अकीदत ना रखें। तो मुफ्ती साहब, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तौबा करें गौसे पाक के धोबी वाले वाकये से, जो झूठ आपने पब्लिक में मशहूर किया था। लोगों को यह भी बताएं कि गौसे पाक ने जो ये फरमाया था कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये भी सब झूठ है। कोई नहीं फरमाया उन्होंने। सही बात। अगर फरमाया है तो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे। वलायत क्या, उनका तो इमाम भी साबित नहीं होगा। फिर मौला अली ने कभी नहीं कहा कि साहबा इकराम की गर्दन पे मेरा पांव है। फिर ये भी बताएंगे फ्रॉड है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक रजिस्टर दिया है जिस पे क़यामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं और अल्लाह ने गारंटी दी है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अंदाजा करो यार, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर यार।
تو किसी का कैसे जिक्र कर सकता है? अब मुझे बताएं, गुलाम अहमद कादियानी दजाल में और इसमें क्या फर्क है? जो बंदा के मुझे अल्लाह ने रजिस्टर दिया है, वो डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा ये अनाउंसमेंट करो। रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मुझे अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने रजिस्टर दे दिया? तो बताओ ये सब फ्रॉड है। अरे रुको जरा, सबर करो। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते बारिश शुरू हो गई, बारिश आनी शुरू हो गई। तो गौस पाक ने क्या किया, बादलों की तरफ आपने निगाह उठाई और आपने कहा, बादलों मैं तो लोगों को जमा कर रहा हूं, तुम मुंतशिर करते हो। बस इतना कहा, बारिश साइड साइड हो रही है, जहां आप और आपका जलसा बैठा है वहां एक टिप्पा नहीं पड़ता। कुछ भी भाई, ये केड़ा दीन है, ये केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है? बात तो सही है। सेंस है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए। उनका एक जो गुलाम था, उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इस पर मलाल हुआ। आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। लेकिन ये आंखों से लेजर मार के बंदा मार देना, ये हॉलीवुड वाले जो फिल्में बना रहे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है उन्होंने। निगाहों से जो कहते हैं ना, निगाह मार के ये कर दिया। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने तो बंदा मारा हुआ है, और उसमें यह भी है कि बाद में उन्होंने लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। पहले ही तू लोटा सीधा कर देता, बंदा बच जाता। बहुत नाजुक सूरत हाल है। बेचारे की जान बच जाती जी। को हिलाई मत बिठाना। नाजुक सूरत हाल है भाई ये बात। अब ये कौन है बे? अच्छा, कोई कह सकता है कि सिद्दीक अकबर महराज में तो साथ नहीं थे। हुजूर फरमाते हैं, महराज की रात जब मैं ऊपर पहुंचा ना, तो सारे फरिश्ते, सारा नूरानी माहौल, फिर मेरे दिल में आया, काश मेरा भी यहाँ कोई होता, काश मेरा भी कोई होता। तो दिल तो अपनों के साथ लगता है ना। तो फिर मैं एक फरिश्ता सिद्दीक की शक्ल में आया, सिद्दीक की आवाज में आया, और मैं आके मुझसे मिला। मैं खुश हो गया कि अबू बकर यहाँ भी है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सही बात है। चेहरे की मुस्कुराहट देखें, तबस्सुम देखें, हशाशियत देखें, बशाशियत देखें। अभी देखें, जरा सर तो उठाएं, तो आइयो देखें के माशाअल्लाह। मेरा महबूब और मेरा दिलदार है, पीर अत्तार है। मेरा महबूब और मेरा दिलदार है, पीर अत्तार है। जी जी, अगर नापाक बंदे से अगर आप सलाम ले लेते हैं तो आप पर भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा, कि उस पर तो पहले से गुस्ल फर्ज है। आपने उस नापाक बंदे के साथ या नापाक औरत के साथ किसी औरत ने इस तरह सलाम ले ली तो उसका गुस्ल ट्रांसफर होकर आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि गुस्ल फर्ज होने में ये सलाहियत मौजूद होती है कि जब वो किसी पर फर्ज होता है तो कोई दूसरा बंदा उसके साथ अगर टच हो जाए या सलाम ले ले तो वो ट्रांसफर होकर छलांग लगा के दूसरे बंदे में भी शामिल हो जाता है। छलांग लगा के, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना भाई? अब आज नजराने बंद करें, इनका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अक्सरियत का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना इनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, ना ये खुद पढ़े लिखे होते हैं। इनको 10,000 की नौकरी नहीं कहीं मिल सकती, लेकिन स्टेटस वो रोजाना के लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। कहां से? आपसे। तो सिर्फ इनको चाहिए ना, जब अपनी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के पीछे लिखे मुरीदीन के नजरानों की बरकत से। आज़ा बिन फजली रब्बी ते नाए ने लिखना है, नाए मुरीद ने लिखना है। वो तो तौफीक नहीं किसी ने होनी। असल तो ये होना चाहिए आज़ा बिन फजली रब्बी। तो अगर इतने मुरीदीन लिख रहे हैं निगाह मुर्शिद, तो पीर भी लिख दे नजराना मुरीद की बरकत से, जो सच्चाई है। दूसरे वाली तो है ही झूठ है। निगाह मुर्शिद के जिस मुर्शिद में तुसी पाल रहे हो, मुर्शिद तो किस तरह पाल सकता है? अल्लाह पाल। ये बात तो सच है कि जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है ना, तो इसी तरीके से देता है जिस तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। जिस तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे, तो ये भी इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि वो इस तरीके से क्यों बाबाओं के बारे में कह रहे हैं, जबकि वो सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तो क्या बात है, उन्होंने तो इन लोगों को सुधारने का बेड़ा ही उठाया हुआ है। शायद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की इन लोगों को बात समझ में आ जाए कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना सबसे बड़ा गुनाह है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानकर चलना ही हमारा सबसे बड़ा दीन और ईमान है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।